साथ सत्ता में दोबारा वापसी कर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रांची का मोरहाबादी मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना। शपथ ग्रहण समारोह में परिवार और रिश्तेदार के साथ झारखंड की संस्कृति और सियासी ताकत भी दिखी। एक रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान की अनोखी तस्वीर झारखंड की सियासत के ऐतिहासिक पन्ने में दर्ज हो गई। सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी कर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन ने गुरुवार को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस ऐतिहासिक मौके पर शपथ के लिए सजे मंच पर सियासी शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। लंबे समय बाद इंडिया गठबंधन के सारे सियासी सूरमा एक साथ एक मंच पर नजर आए। शपथ से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने मंच पर मौजूद मेहमानों का स्वागत किया। माता पिता के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्टेज से हाथ हिलाकर शपथ समारोह में पहुंचे रिश्तेदारों और अतिथियों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडेय से विधायक और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का पूरा परिवार इस खास पल का गवाह बना। खास मेहमानों के ठीक बीच मंच पर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन बैठी थी और स्टेज के सामने पहली पंक्ति में कल्पना सोरेन की मां, उनकी बहन, हेमंत सोरेन के दोनों बेटे और छोटे भाई बसंत सोरेन की बेटी बैठी थी। इस मौके पर सोरेन परिवार का संस्कार भी दिखा। बसंत सोरेन की बेटी अपने पिता के साथ मंच पर पहुंची और दादा दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इसके बाद ही बैठने के लिए अपने स्थान पर पहुंची। शपथ ग्रहण के लिए बने मंच पर बाईं ओर नवनिर्वाचित विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां ज्यादातर सत्ता पक्षीय विधायकों के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो नजर आए। दाईं ओर वीवीआईपी मेहमान बैठे थे, या यूं कहें लोकसभा चुनाव के बाद एक मंच पर एक साथ विपक्ष का चेहरा नजर आया। हेमंत सोरेन के दाहिनी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पत्नी कल्पना सोरेन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार कमलेश निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बगल में बैठे थे। हेमंत सोरेन के बाईं ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बगल में झारखंड आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव नजर आए। हेमंत के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड की संस्कृति और रंग बिरंगी झलकियां भी देखने को मिली। समारोह में झारखंड के लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में अतिथियों का स्वागत भी किया और खूब मनोरंजन भी हुआ। खास बात तो ये है कि मंच के ठीक सामने भी पारंपरिक लोक कला और चित्रकारी उकेरी गई थी। इस खूबसूरत पेंटिंग के साथ ये पल भी झारखंड के स्वर्णिम सियासी इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे, कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ ही सीएम ने जनहित में कई फैसले भी लिए। उन्होंने कहा कि स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जो 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर महीने का 2,500 रुपए सरकार देगी। सीएम हेमंत सोरेन केंद्र के पास राज्य के बकाये 1,36,000 करोड़ की वसूली को लेकर गंभीर दिखे और इसे वापस लेने के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। सीएम ने सिपाही भर्ती फिर से शुरू किए जाने और पिछली बहाली के दौरान घटना की समीक्षा की भी बात कही है। सभी विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु
प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रति माह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। 9 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। द्वितीय पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। खनिज और शेष बढ़ाने संबंधित विधेयक पर बात की जाएगी। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। सरकार का उत्तर और मतदान होगा। और इसी के साथ हेमंत सोरेन के अधिकारियों की तैनाती पर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। झारखंड के बदले गए डीजीपी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग गुप्ता बने हैं प्रभारी डीजीपी। पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह बने हैं पुलिस आवास निगम के एमडी। मंजुनाथ भजंत्री बने हैं रांची के डीसी। अजीत पीटर डुंगडुंग देवघर के एसपी बने हैं। वरुण रंजन खान निदेशक बने हैं और अविनाश कुमार बने हैं सीएम के एसीएस। और सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेने के पहले दिन शहीदों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने बोकारो के चंदन क्यारी प्रमंडल के निवासी शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की मां को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 10 लाख का चेक सौंपा। उनके भाई को कलेक्ट्रेट में नौकरी का भी पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार हमेशा से शहीदों के साथ कदम के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि झारखंड के अग्निवीर अर्जुन महतो असम के सिलचर में तैनात थे और 21 नवंबर को उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। जिले का एक क्षेत्र है, वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ, उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया। उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया। और झारखंड में हेमंत सरकार मजबूती के साथ सत्ता में लौट चुकी है। ऐसे में अब जनता से किए गए वादों को पूरा करने की बारी भी अब आ चुकी है। खर्च के लिहाज से इन वादों को पूरा करना कितना आसान होगा या फिर चुनौती भरा होगा? चौथी शपथ क्या है? 4 बड़ी चुनौती एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी की कल्पना साकार करने वाले हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता में वापसी का सपना तो पूरा हो गया, पर हेमंत के लिए अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। हेमंत को उन ख्वाबों को पूरा करना होगा जो उन्होंने चुनाव के समय झारखंड की जनता को दिखाए, क्योंकि चुनाव में लोगों ने जेएमएम के एक ही नारा हेमंत दोबारा पर खुलकर भरोसा किया। ऐसे में अब चुनाव के बाद जनता के वादों को पूरा करने की बारी आ गई है।
चौथी बार झारखंड की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, 450 रुपए में गैस सिलेंडर और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन, झारखंड के 10 लाख युवाओं को रोजगार और धान की एमएसपी 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करना। वैसे तो इंडिया गठबंधन के साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे थे, पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ 1 वोट 7 गारंटी के न्याय पत्र वाले इन 4 वादों को पूरा करना सीएम सोरेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन वादों को पूरा करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, आंकड़ों के लिहाज से समझते हैं। 2024-25 का प्रस्तावित बजट 1,28,000 करोड़ का है। बात करें जेएमएम की 3 बड़ी योजनाओं की, तो उनमें मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इन 3 योजना पर अनुमानित बोझ औसतन 38,500 करोड़ से अधिक होगा। इसे लेकर साल 2025-26 के बजट में सरकार पर करीब 39,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बात करें 2025-26 में राज्य सरकार के बजट की, तो इसका आकार 30% तक बढ़ सकता है। ऐसे में बजट का आकार बढ़कर 1,67,460 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। हालांकि अभी तक बजट का आकार 9% से 13% तक ही बढ़ाने का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन वादों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। राज्य सरकार खनिज पर टैक्स या सेस बढ़ाकर रेवेन्यू जुटा सकती है, पर यह भी एक सच्चाई है कि चुनाव में वादों पर भरोसा दिलाना जितना मुश्किल होता है, उसे पूरा करना शायद उससे भी ज्यादा कठिन। लिहाजा ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन की नई सरकार न्याय पत्र के साथ कितना न्याय कर पाती है और कितनी गारंटियां पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में दिल्ली से लेकर बंगाल और यूपी के दिग्गज नेता शामिल हुए, पर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा वो थे सीएम का स्वागत करने पहुंचे कलाकार। झारखंड के अलग अलग जिलों में पहुंचे इन कलाकारों की कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। कोई ढोल मांदर की थाप पर लाल पाड़ साड़ी में थिरक रहा है, तो कोई रंग बिरंगे कपड़ों में छऊ नृत्य दिखा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आज झारखंड के पारंपरिक नृत्य का मनमोहक नजारा देखने को मिला। चेहरे पर मुस्कान लिए अतिथियों का स्वागत करते हर कलाकार की अपनी कहानी है। कोई खेती बाड़ी से समय निकालकर 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ आया है, तो कोई शौक से इस कला से जुड़ा है। उरांव नृत्य कलाकार सुनीमा ने बताया कि वे ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही पढ़ाई और खेलकूद में भी दिलचस्पी रखती हैं। पढ़ाई भी करती हैं? यस, क्या खेलते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं। खेलती भी हैं? Yes. क्या खेलती हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। हाँ। चलिए। और पढ़ाई अभी कौन से क्लास में क्या है? BA सेमेस्टर 1। रांची के रहने वाले अजीत सिंह मानकी छऊ नृत्य कलाकार हैं। इनसे पहले इनके दादा और पिता भी इसी कला से जुड़े थे, पर अब महज कला के भरोसे पेट पालना मुश्किल हो गया है। लिहाजा ये खेती बाड़ी भी किया करते हैं। ऐसे पहले तो हम लोग का दादा परदादा भी करते थे पहले छऊ डांस। कार्यक्रम में आने के लिए इनमें से किसी को दिन के 500 रुपए तो किसी को 700 रुपए मिलते हैं। उरांव नृत्य कलाकार श्रीमती बताती हैं कि सर पर घड़ा रखकर नृत्य करने में परेशानी तो होती है, पर अब इन्हें इसकी आदत हो चुकी है। सबकी बस की तो बात नहीं है, पर हम लोग की आदत हो गई है, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं। कि कितनी देर तक मतलब रह जाए, गिरेगा नहीं? हम लोग का आदत है, इसीलिए नहीं गिरता है। ऊपर से रंग बिरंगे और खुशहाल दिखने वाले ये कलाकार हर रोज जिंदगी की परेशानियों से दो चार होते हैं, पर इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। यूं ही हंसते गाते और नाचते हुए ये कलाकार दूसरों की खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं, उनके जश्न को यादगार बना रहे हैं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और प्रदेश की कमान फिर संभाल ली, लेकिन इसी बीच उनकी गठबंधन पार्टी कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा।
इरफान अंसारी ने दावा किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, अपनी प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के लिए। एक रिपोर्ट। अपना नाम? हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड का आदेश आ चुका है। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल पर मंथन चल रहा है। इसी बीच झारखंड कांग्रेस नेता और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया जो किसी के गले नहीं उतर रहा। इरफान अंसारी ने न्यूज 18 के कैमरे पर दावा किया है कि उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना वोट अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन को दिया है। आप कहते हैं नारी का सम्मान, मैंने अपना वोट सीता भाभी को दिया। इससे बड़ा सम्मान आप क्या दे सकते हैं? आपने अपना वोट सीता सोरेन को दिया? बिल्कुल सीता सोरेन को दिया हूं, मैं बता रहा हूं। मैं चलिए मैं दिखा दूंगा जल्दी। इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने सीता सोरेन को अपनी भाभी बताया और बीजेपी पर उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप भी मढ़ दिया। देखिए 10 साल हम नारियों का सम्मान किए हैं, अपार जन समर्थन माँ बहनें देती है, हमको काम करते हैं, और चुनाव के समय में हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे, अपना पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये चाल को समझिए। भाजपा का कथनी और करने में अंतर है। हमें लगता है कि भाजपा ने हमारी भाभी का दुरुपयोग किया, ये नहीं होना चाहिए था। अब इरफान अंसारी के सीता सोरेन को वोट देने के दावे में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बयान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया, जहां इरफान अंसारी वहीं सियासी बवाल। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे